हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कपूर फैमिली ब्लॉग्स। और अभी मैं बस नहा के आई थी, तो मैंने पूजा वगैरह करी और मैं यहाँ पे अभी साईं बाबा जी को तिलक कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनको राखी बांधूंगी अभी। तो मैं जब 9th क्लास में थी, मैं पहली बार साईं मंदिर गई थी और उसके बाद से ही मैंने उनको राखी बांधना स्टार्ट कर दिया था। तो बस मैं यहाँ पे राखी बांधती, बच्चे भी उठ गए थे और यहाँ पे ना ये कबूतर ने अलमारी के ऊपर अंडे दे दिए थे, तो ये यहाँ से उठा के एसी के ऊपर रख रहे थे। पहले तो बाथरूम में जाके बैठ जाते थे गीज़र के ऊपर, अब अलमारी के ऊपर आ जाते, और याना डरती है, फिर वो इस कमरे से जाती नहीं है। तो बस मैं यहाँ राखी बांध रही थी, बच्चे भी नहा लिए थे। और आज रक्षाबंधन है, उस दिन तो बच्चे बस जब घर में कुछ होता है तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। याना भी उठ गई थी, नहा धो लिए थे। मैंने कहा चलो पहले मैं राखी बांध देती हूँ, फिर बच्चे बांध लेंगे। और मैं अब भोग लगा रही हूँ यहाँ पे। और ये प्रसाद ना मैं यहाँ नहीं रखूँगी, साथ ही ले जाऊँगी, बच्चे खा लेंगे, हम लोग खा लेंगे, क्योंकि फिर मंदिर में रखने से ना वहाँ पे चींटी आ जाती है। तो बस मैंने वो प्रसाद साथ में ही रख लिया है। और अब मैं यहाँ पे ना राखी निकाल रही थी, क्योंकि बच्चे ही बांधेंगे, फिर इसके पापा को भी जाना है काम पे, वो दोपहर में आएंगे। और मैंने यहाँ पे एक दूसरी तरफ चाय भी रख दी थी। तो बस मैं यहाँ पे अब बच्चों के लिए राखी की बांधने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे कावे ने देखो आज ये वाला गाना लगाए हुए। बच्चे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, कोई भी त्यौहार हो तो आज दोनों के दोनों वैसे लड़ते रहते हैं, और अभी दोनों में कितना प्यार उमड़ रहा है। और अभी आप याना को देख रहे हो कैसे देख रही है, और ये कावे को नहीं, कावे के हाथ में जो गिफ्ट है उसको देख रही है, क्योंकि उसे पता नहीं था। कावे उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आया था। और उसने जब वो दोनों कल ट्यूशन से आई, याना तो खेलने चली गई थी, तो उसने आते ही फिर मेरे को बोला मम्मी मुझे याना और पीहू के लिए ना गिफ्ट लेके आना है। तो वो फिर दुकान से जाके और गिफ्ट रैप भी करा के आया। अभी वो इतना बड़ा नहीं है, पर उसमें फिर भी इतनी समझ है। और मुझे ये लगता है कि हाँ भाई, कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि हाँ भी बड़े होकर ना सब रिश्ते बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। बस कई जो भाई बहन होते हैं उनके रिश्ते ही अच्छे रहते हैं, कई भाई बहनों के रिश्ते कोई नहीं किसी को समझता। और मैं ये चाहती हूँ कि हाँ भाई, जैसे ये दोनों अभी हैं वो हमेशा ऐसे ही रहें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ देखा है। तो इसलिए ना मैं कुछ भी, मैं इनके हर छोटा सा छोटा पल मैं इसमें कैमरे में मैं कैद करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इनका प्यार दोनों का ऐसे ही बना रहे। नहीं तो आजकल के कई भाई हैं जो पूरे साल तो कभी बहनों को पूछते नहीं हैं, और फिर राखी वाले दिन उनको ये लगता है कि हमारी बहन उनको राखी बांधे। तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा कि जब पूरे साल बहनों को पूछो ना, पूरे साल जब बहनों के आंसू ही नज़र ना आए, तो फिर ऐसे भाइयों को राखी बांधने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और अभी काव्य ने याना को गिफ्ट दे दिया है और वो उसके पैर भी छू रहा है। तो मैं बस यही थोड़ा सा चाहती हूँ कि ये दोनों ऐसे ही रहे, हमेशा खुश रहे, बड़े होकर भी ये दोनों ऐसे ही रहे। और अभी बस अभी आना अपने पापा को राखी बांधेगी, और यहाँ पे वो टिक्का लगा रही है, और उसको ना लगाना नहीं आता, तो काव्य उसको समझा रहा था, वो ऊपर की तरफ लगाई जा रही थी। तो अभी मैंने इसमें चेक किया कि याना ने टिक्का तो लगाया, उसके बाद इसने इनको मिठाई भी खिलाई। और राखी वाली क्लिप कहाँ गई? राखी वाली क्लिप शायद मेरे से ही मिस हो गई जब ये राखी बांध रही थी। और ये जब काव्य को राखी बांधती है तो इसके पापा इसकी हेल्प करते हैं, और जब अपने पापा को बांधती है तो इसको बांधनी नहीं आती है, छोटी है। तो मैं हंस रही थी कि चलो मैं ही हेल्प कर देती हूँ याना की, याना के बदले मैं राखी बांध देती हूँ आपको। और बस यहाँ पे अभी याना ना अपना गिफ्ट थी जो काव्य ने उसको दिया था, और अभी उससे खोल नहीं रहा, तो काव्य उसकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो दुकान वाले भैया ने ना काफ़ी टाइट से ये कर दिया था, और इसके पापा से ये करवा नहीं रहे थे, खुलवा नहीं रहे, तो कह रहे हम दोनों ही खोलेंगे। तो बस काव्य यहाँ पे खोल रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ काव्य ने याना को क्या दिया। और गिफ्ट को हमेशा कोई ये नहीं देखा जाता कि हाँ भाई वो सस्ता है या महंगा है, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। और बच्चे की समझ के ऊपर है कि बच्चे ने इतना समझा कि मुझे अपनी बहनों को देना है। और मैं बस यही चीज़ चाहती हूँ कि बड़ा होकर भी अपनी बहनों के साथ ऐसे ही रहे, याना और पीहू के साथ। और ये देखो यहाँ पे इसने इसको ये पेंसिल दी है, जिसमें जो नोक होती है वो अलग से मिलती है। तो अभी याना इसको लेके देखो कितनी खुश हो गई है। और वो जब से ये मिला था उसको बस बोल रही थी मुझे पढ़ाई करनी है, और यहाँ पे एक दूसरे को दोनों प्यार कर रहे थे। और अभी बस इसके पापा चले गए थे, तो मैंने अभी सब्जी वगैरह बनाई। तो मैं अब यहाँ पे बच्चों को लेके मैं क्या आई, दोनों बच्चे मेरे साथ ही आ गए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे ना सब्जी वाले भैया को देखने आई थी। एक सब्जी तो बन गई थी, मैंने कहा दूसरी से एक और सब्जी बना लेती। और यहाँ पे भैया खड़े होते हैं रेडी लगा के, तो यहाँ पे वो खड़े ही नहीं थे, और हम घूम के आ गए थे, कहीं कोई सब्जी वाला ही नज़र नहीं आ रहा था हमें। और अभी टाइम हो गया है, 1:30 बजने वाले हैं टाइम, और अभी मेरी एक ही सब्जी बनी है बस। और अभी हम दो लोग सारे, ये दोनों के दोनों मेरे साथ गए सब्जी लेने। मैंने इनको बोला भी कि घर पे बैठ जाओ, और ये घर पे बैठे नहीं। फिर मैं इन दोनों को साथ लेके गई, क्योंकि इसके पापा भी गए मैं काम पे, वो अभी थोड़ी देर में आएंगे।
और दीदी भी नहीं अभी आई हैं। और आज पंगा ही पड़ गया बहुत ज़्यादा। पहले कल दीदी ने बोला कि मैं नहीं आ रही, तो मैंने फिर ज़बरदस्ती से दीदी को बोला, क्योंकि उनको वैक्सीन लगी हुई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और क्योंकि उनको वैक्सीन लगी थी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैं पहले उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी, फिर मैंने बोला नहीं आना, क्योंकि साल में 2 तो त्यौहार होते हैं, जब भी तो नहीं तो वो वैसे भी नहीं निकल पाती हैं। तो मैंने फिर उनको बोला आने के लिए, तो वो पहले बोली थी मैं सुबह आ जाऊँगी, सुबह 9 बजे। मैंने कहा चलो ठीक है 9 बजे आ जाना। 9 बजे मैं फिर कुछ ब्रेकफास्ट जैसा कुछ बना लूँगी। उसके बाद फिर उनका कैंसिल हो गया कि मैं अकेली आऊँगी, और वो भी 7:30 बजे, बच्चे नहीं आएंगे। मैंने कहा वो बच्चे भी नहीं आएंगे, ये भी सो रहे होंगे, तो फिर फ़ायदा ही क्या। फिर मैंने इसके पापा को बोल दिया, मैंने कहा आप दीदी को मत बताना, उनको यही बोलना हम, दीदी कहती तुम इधर ही आ जाना। मैंने फिर इसके पापा को बोला, मैंने कहा आप यही बोलना हम इधर ही आएंगे। और अभी सुबह फिर मैंने दीदी को फ़ोन करके बोला कि हम नहीं आ रहे, अभी ये आते हुए दीदी को लेते हुए आएंगे, ये गए हुए काम पे गए हुए, तो अब दीदी को लेते हुए आएंगे। और अभी मैं इनको लेके, दोनों को लेके सब्ज़ी लेने गई थी। मैंने अभी सब्ज़ी बनाई, एक सब्ज़ी बन गई थी, मैंने कहा एक अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी। फिर मैं लेने गई और वहाँ पे कोई सब्ज़ी वाला ही नहीं बैठा। हम कितनी जगह मैंने आपको दिखाया नहीं, कितनी जगह घूम घूम के आ गए, ना कोई गली में सब्ज़ी वाला और ना वहाँ पे बैठा हुआ, सारी जगह हम घूम के आ गए। फिर अब मैंने आके इसके पापा को बोला, मैंने कहा सब्ज़ी तो मिली नहीं, वो तो मना कर रहे थे, कह रहे कोई बात नहीं, वो क्या वो कुछ बोले थोड़ा दीदी। मैंने कहा नहीं पर अच्छा लगता। अब मैं घर शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, अब उसका कुछ करती हूँ, उसको देखती हूँ, कुछ बनाती हूँ। मैं इसके पापा का फ़ोन आ रहा है, अभी बाद में बात करती हूँ आपसे। और अभी इसके पापा का फ़ोन आया था, बस वो आ ही रहे हैं। दीदी को लेके मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ ना देखो, यहाँ पे लाइट बंद है और वो टीवी देख रही है, तो मैं फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ मैं सेमियाँ भी बन गई, सेमियाँ तो काफ़ी देर हो गई बने हुए। और अब बस मैंने शिमला मिर्च काट ली है, प्याज भी काट लिए हैं, ऐसे वाले प्याज भी। और मटर पनीर बनाया था, तो मैंने कावे के लिए थोड़ा सा पनीर रख लिया था। मैंने कहा उसको पनीर वाली रोटी अच्छी लगती है, और मुझे अब ये अच्छा हुआ रख लिया कि भाई कभी काम भी आ सकते हैं। इसके पापा ने बोला ये बना ले, अब मटर पनीर बनाया मैंने, तो उन्होंने यही बोला कि कुछ ना कुछ करके बना ले, कुछ तो बन ही जाएगा। शिमला मिर्च वगैरह और पनीर वगैरह डाल के मैं बनाऊँगी अब। शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, चिली पनीर बनाऊंगी। चिली पनीर बस, ये कोई नहीं, इसको बस हल्का हल्का से करूँगी फ्राई। पनीर टिक्का बना लो लेते दूसरी प्लेट, उसी प्लेट में। और अब इन प्याज को भी कर लूँगी इसी में डाल के। और इसके पापा का फ़ोन आ गया, आ रहा हूँ बस, वो निकल गए वहाँ से। और दीदी भी अब आ रही हैं, दीदी को लेते हुए आएंगे वो, लगता रास्ते में होंगे, जल्दी आने। और अच्छा लगता है ना कि साल में 2 तो त्यौहार होते हैं बहनों के, और उस टाइम भी बहनें घर में ना आए तो फिर फ़ायदा ही क्या। और कुछ बनाओ, कितना अच्छा लगता है। ये तो बच्चों को समझ कहाँ से आएगी रिश्तों की। और अब ये प्याज भी हो गए, तो इनको भी मैं निकाल लूँगी अभी। मम्मी एक प्याज देना। अभी नहीं ले रही कावे, अभी पहले बना लो ना सब्जी, फिर ले लियो, ठीक है। ये वैसे ऐसे नहीं खाए जाएंगे, तेल है ना। क्या बना रहे हो? चिली पनीर, मिर्ची वाला। अभी रुक जाओ, अभी मत कर। अब इसमें मैं फिर से थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल खत्म भी हो गया। और मैंने यहाँ पे ये क्या है, ये टमाटो सॉस भी निकाल ली है, विनेगर और सोया सॉस भी निकाल। और अब बस तेल गरम हो गया था, तो मैंने इसमें जो प्याज लंबे लंबे काट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही बस इनको बस जो लाल सा करना है। और उसके बाद मैं इसमें जो टमाटर, मैंने 1 टमाटर लिया था, उसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया था। और 2 हरी मिर्च मैंने इसमें लंबी लंबी काट ली है। इनको भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही पकाना है। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी, नमक भी मैंने थोड़ा सा ही डाला था। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी दूसरी लाल मिर्च, और थोड़ी देगी मिर्च डाली है मैंने, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। फिर इनको अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। और उसके बाद इसको मिक्स करके फिर
फिर मैं इसमें टमाटो सॉस डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी 5-10 मिनट में बन के मेरी तैयार हो गई थी। और बस मैं टमाटो सॉस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर उसमें जो ये पनीर मैंने ना फ्राई नहीं किया था, तो मैंने पनीर में ऐसे ही डाल रही हूँ। कई फ्राई कर भी करते हैं, पर मैंने ऐसे ही डाला है पनीर, इसमें ऐसे ही डलता है। तो मैंने अभी शिमला मिर्च भी डाल दी है, और ये जो प्याज मैंने किए थे फ्राई वो भी मैंने डाल दिए। और बस 5-10 मिनट में सब्ज़ी भी बन गई थी। और कावे बोल रहा था कि मम्मी इतनी जल्दी ये सब्ज़ी बन गई। मैंने कहा हाँ बाबू, अगर पहले पता होता ना, ध्यान होता कि भाई शिमला मिर्च भी रखी है, पनीर भी रखी है, मुझे तुम्हें लेके ना जाना पड़ता, इतनी देर लग गई हमें बाहर। और अब सब्ज़ी भी बन के हो गई थी तैयार। 5-10 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है। अगर आपके बच्चे भी शिमला मिर्च ना खाएं तो आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हो। और कावे यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो मैं उससे बोल रही थी कि कावे अब इसमें टमाटो सॉस और सोया सॉस वगैरह डल गई है, तो अब तो कावे खा ही लेगा सब्ज़ी। तो उसको वैसे ही अच्छी लग रही थी, कह रहा है इसमें खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ट्राई करना जो और अब दीदी भी आ गई थी, तो बच्चे पहले यहाँ पे राखी वगैरह बांध रहे थे। तो अब दीदी इनको बोल रही थी कि ये दोनों सारे उल्टे सीधे बैठे हुए हैं, तो दीदी इनको बोल रही थी इधर उधर होके बैठो, जब भी राखी बांधी जाएगी। और बस बच्चे अब एक दूसरे को राखी बांध रहे। काव्य मुन्ना मुझे इशारा कर रहा था, क्योंकि मैंने पीहू का गिफ्ट अलमारी में रखा हुआ था, और वो बोल रहा था मम्मी गिफ्ट लेके आओ, मैंने पीहू को देना, वो इशारा कर रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आई। तो बस दीदी याना की हेल्प कर रही है, क्योंकि याना से राखी बांधी नहीं जाती, और काव्य यहाँ पे अब पीहू को गिफ्ट दे रहा है। कितनी खुश हो गई है वो। और अब बस दीदी यहाँ पे इनको राखी बांधी थी। इससे पहले इन्होंने कावे को भी राखी बांधी थी, क्योंकि ये कावे को भी बांध दी है राखी, तो वो भी क्लिप मेरे से ना मिस हो गई। तो बस ये राखी वगैरह बांध रही है इनको। और ना यहाँ पे ना ये अब मिठाई खिला रही है, तो इनको अभी आपको पता है शुगर है, और इसमें ना मीठा बहुत ज़्यादा था। जो ये वाली मिठाई थी ये लेके आए थे इसके पापा, तो वही वाला डिब्बा खुला हुआ था, तो उसी में से खिला रही थी वो। और अभी ना दीदी मेरे को राखी बांध रही थी, तो यहाँ पे अब मैं हंस रही थी, क्योंकि उन्होंने ना फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसे राखी बांधी है। वो हमेशा से, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, तो पहले वो इनको बांधती थी, फिर जब कावे हो गया तो कावे को बांधती थी राखी। मुझे उन्होंने कभी नहीं बांधी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही ना, मेरा जॉइंट फैमिली का मैंने बताया है कि मेरा बहुत सपना था कि मैं जॉइंट फैमिली में, पर वो नहीं हो सका। तो चलो ये तो है कि हाँ भाई अब रिश्ते पास आ रहे हैं, चाहे पहले जैसे भी थे, पर अब अच्छे हो रहे हैं रिश्ते हमारे। और सब कहते हैं कि भाभियाँ बुरी होती है, नंदे बुरी होती है। मैं ये कहती हूँ कि भाभी कोई बुरी नहीं होती, नंद कोई बुरी नहीं होती। बस ये है कि किसी की किस्मत में भाभी का सुख नहीं है, तो किसी की किस्मत में नंदों का सुख नहीं है। और आज मैं पहली बार अपने घर में राखी पे नहीं जा रही हूँ, तो ऊपर से तो हंसी है, पर अंदर से थोड़ा दुख भी है। पर ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं होता जहाँ भाई पूरे साल बहनों को ना पूछे, चाहे वो किसी का भी भाई हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे दीदी का भाई हो, चाहे किसी, वो पूरे साल ना पूछे। तो एक राखी वाले दिन कलाई आगे करने से वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। जो भाई बहन को पूछता है वही रिश्ता सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और अब बस मैं यहाँ पे ना पूड़ी बना रही थी, तो कावे वीडियो बना रहा था। वो पूछा था कि मम्मी आप पूड़ी बना रहे हो, रोटी क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वो मटर पनीर के साथ ज़्यादातर रोटी खाता है, पूड़ी नहीं खाता। तो मैं अब उसको बोलती अभी तो पूड़ी खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी बुआ आई हुई हैं, तो रात को रोटी बना दूंगी। बस सबको भूख लग रही थी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। दीदी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि इनको राखी बांधनी थी। तो बस मैं यहाँ पे अब खाना वगैरह अंदर दे के आ रही थी। और ये देखो मेरी दोनों गुड़िया रानी क्या कर रही है, मेरी हेल्प कर रही है। एक ने प्लेटें पकड़ी हुई है, एक ने कटोरी पकड़ी हुई है, और दोनों की दोनों मेरी हेल्प कर रही है। और एक गिफ्ट दिया और कावे भी आ गया। मेरे को ना याना ने रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया तो है। ये रहा तेरे पास सारी चॉकलेट। क्या दिया? मेरे को वॉच चाहिए, मेरे को वॉच चाहिए। ये दिया तो है, ये याना ने ये दिया नहीं दिया भाई को, और वो कह रहा है कि मेरे को वॉच चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए। सेम टू सेम मैंने भाई को दिया था। हाँ, और सेम इसने जय भाई को दिया। यही है ना भाई का। और आज तो चॉकलेट खानी नहीं, और आज ये सुबह से ही चॉकलेट खाई जा रही है, इसकी मोजे हो जाती है। कावे रख के बाबू। और अब मैं बाहर आके बैठ गई, क्योंकि अंदर याना तंग कर रही है, बात नहीं करने देती। फिर वो मैं थोड़ी देर बाहर आके बैठ गई। और अभी इसके पापा और भी आ गए थे। कावे अपने पापा के साथ गया हुआ था, वो आगे वो अंदर बैठे हुए टीवी वगैरह देख रहे हैं। और आज दीदी ने मुझे राखी बांधी थी, तो बहुत अच्छी लग रही है, फर्स्ट टाइम बांधी।
और मैं आपसे बोल ही रही थी और ये देखो ये फिर आ गए हैं और दोनों बात नहीं करने देते और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रखी है मुझे मम्मी और बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। पहले मैं इनकी सुन लूँ फिर आपसे बात करते हैं। बोलो। वो हम कहते हैं आज खोल लेंगे पर खाएंगे नहीं तो अरे कहाँ है चॉकलेट अभी खाएंगे नहीं खाएंगे तो मैं बात कर रही हूँ और वो इस बात का फ़ायदा उठा रही है और बस बोल रहे हैं मैं चॉकलेट खोल लूँगा, खाऊंगा नहीं, बस चॉकलेट पैकेट में से निकाल के डब्बे में से निकाल के बस रखने के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा चॉकलेट वगैरह इन्होंने खाई, मीठा खाया है। तो मैं इनको बोल रही थी कि कल खा लेना। और मैं आपको बता रही थी ना दीदी ने जो बांधी अच्छी लग रही है, और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बांधी है ऐसे मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ये पहली बार बांधी थी उन्होंने और आज बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रखी है और रात को भी लेट सोए। अब आदत पड़ गई है लेट सोने की और सुबह फिर वही मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तो मैं सो ही नहीं सकती, मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है, फिर उठा ही नहीं जाता मेरे से, इसलिए मेरी आँख जल्दी खुल जाती है। और दीदी का यही हो रहा था कि वो आ रही है नहीं आ रही, रात तक भी यही था कि भाई पहले उन्होंने बोला था कि मैं दोपहर में आऊँ, पहले था हाँ कि वो उन्होंने बोला कि तुम इधर ही आ जाना, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन वगैरह लगवाई हुई है, लगवाई थी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर उन्होंने फिर जब बोला कि सुबह आऊँगी, बस यही चले जा रहा था। तो अब वो फाइनली फिर आ गई, क्योंकि अब यही तो साल में 2 त्यौहार होते हैं जिसमें अब वो वैसे तो कभी आती नहीं है, पर इनमें भी हम उनके यहाँ चले जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। फिर बच्चों को फिर कैसे समझ आएगी, और बच्चे वेट कर रहे थे, वहाँ से वो वेट कर रहे थे कि जाएंगे और यहाँ से ये वेट कर रहे थे कि बुआ और आएंगी यहाँ पे। तो नंदों को तो यही वो होता है कि हाँ भाई वैसे आगे पीछे जाओ ना जाओ, पर इस दिन का तो वेट ही रहता है, राखी टिक्के का। तो बस तो चलो फिर ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रही मैं, मुझे नींद सी आ रही है अभी, थकावट भी हो रखी है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में।